हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को ये जो चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को मैं ठीक है स्टार्टिंग से आप लोग को मैं बतलाना शुरू कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। ये जो चैप्टर है ये आपको विद्युत धारा से रिलेटेड है, यानी विद्युत धारा में चुंबक का क्या महत्व है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर का सबसे वीवीआई क्वेश्चन आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम और डायनेमो से संबंधित क्वेश्चन होंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन नहीं ये टॉपिक है, सब इंटरनली टॉपिक है और उस टॉपिक को मैंने क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप लोग को समझने में परेशानी ना हो। देखिए सबसे पहला है जो चुंबक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वह पदार्थ जो लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है उसे ध्रुव कहते हैं। किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं जो उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। सजातीय ध्रुव को एक दूसरे को प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुव में एक दूसरे को आकर्षण होता है। मैं ये चैप्टर को पहली बार भी पढ़ाया था जब, तो मैं आप लोगों को बतलाया था जो एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो चुंबक को और नचा दो और उससे पता चल जाएगा, यानी चुंबक के क्षण चुंबक को अगर एक तरफ से लिख देते हो उत्तर और एक तरफ से दक्षिण लिख देते हो तो पता चल जाएगा जो पृथ्वी पर उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, क्योंकि पृथ्वी में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं और चुंबक में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विकर्षण में आकर के क्या कहता है विजातीय ध्रुव में आकर के क्या हो जाते हैं, आकर्षण आ जाते हैं और हम लोगों को दिशा का पता चल जाता है। यही चुंबक का प्रयोग समझ गए ना, दिशा सूचक यंत्र में हिस्ट्री में 9वां क्लास में पढ़े होंगे। मैग्नेट का ही प्रयोग किया गया था दिशा सूचक यंत्र में। ठीक है, जब वह दुनिया का पता लगाने के लिए चला था तो यही समुद्र में ठीक है मैग्नेट का ही प्रयोग किया था। देखिए कहता है चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, वैसी वस्तुएं जिसे चुंबक आकर्षित करता है यानी अपनी ओर आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल। आपको बतला दें जैसे टेस्टर वगैरह देखे होंगे, मोबाइल आर का खोलने वाला जो होता है उसमें भी इसकी मात्रा होती है। देखते हैं ऐसे करके ले जाता है और उसमें नट बोल्ट सटने लगता है। ठीक है, तो है ना, कृत्रिम चुंबकीय पदार्थ बनाए जाते हैं उसको हम लोग ठीक है चुंबक बनाए जाते हैं उसको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कागज, प्लास्टिक, पीतल इत्यादि। देखिए एक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही आकर के रुकती है। किसी भी चुंबक के आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए चुंबकीय रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के निम्नलिखित गुण है। एक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। किसी भी चुंबक में क्षेत्र रेखाएं एक सतत बंद वक्र में होती है। चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और पुनः चुंबक के भीतर से दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर वापस आती है। ये तो आप लोग को बतलाए थे हम कल भी। इस टाइप से अगर होता है तो देखिएगा इस टाइप से निकलते रहता है। आप लोग एनसीईआरटी भारतीय विमान के बुक में देखे होंगे, ये एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है फिगर। कहता है ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसका एग्जांपल हम आप लोग को एक जनरेटर से देते हैं। देखते होंगे जनरेटर में जब स्टार्ट करते हैं तो वहां पर की जमीन भी ऐसे ऐसे डोलने लगता है, यानी क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, आइए फिगर से तो आप लोग को कुछ याद आ रहा है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, देखिए मैक्सवेल का दक्षिण नियम, अंगूठा कहां पर है और कैसे इसको पकड़े हुए है। सो ये फिगर है इसका। कहता है यदि धारावाहिक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा है, ये अंगूठा धारा की दिशा और संकेत करता है, तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे करके छोड़ देगा तो गिर जाएगा। तो ऐसे करके पकड़ा हुआ तो क्या इसमें कंपन उत्पन्न कर रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र इस पर उत्पन्न कर रहा है, यानी किस पर, ये चारों उंगली पर। देखिए आगे देखिए विद्युत, आप कहता है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो आप विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका जो पाइप रहता है, पाइप पर जो तार ऊपर से लपेटा रहता है, देखे है ना, वो भी आपका फिगर दिया हुआ है आपकी किताब में। क्या है जी, ये नोट्स है।
आप सभी आदमी जानते हैं जो नोट्स में फिगर को देना थोड़ा कठिन माना जाता है, समझ गए ना, लेकिन फिर भी जहां तक संभव हुआ है वहां तक मैनेजमेंट किया गया है अपनी तरफ से। देखिए कहता है विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे का और अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर क्या था आप लोग का, यहाँ पर था आपको, ठीक है, कहाँ गया भाई, एक मिनट, देखिए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। वाम हस्त नियम में ये अंगूठा को देख रहे हैं, इस टाइप से बनाया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, इस टाइप से। देखिए मेरा भी उंगली वैसे पूरा टाइट सीधा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ऐसे करके सीधा होना चाहिए, ठीक है। कहता है यदि हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियां मध्यमा, तर्जमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है, तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये इसका भी पूरा नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ना, इसका भी पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए ठीक है। कहता है विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब है आपको, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है वो देख लो, इसी टाइप का होता है, परिणाल का टाइप होता है इस टाइप का, समझ गए ना। सर्वप्रथम फैराडे ने 1831 ईस्वी में दिखाया कि यदि किसी विद्युत चुंबक तथा तार की बनी एक बंद कुंडली के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, झंझनाहट उत्पन्न होती है, और वो झंझनाहट एक प्रकार का विद्युत धारा है। जैसे उस दिन लड़की बोली जे सर यहाँ पे आपको स्मार्ट बोर्ड में करंट है, करंट है नहीं, वो जो अर्थ वाला बात आपको हम बतलाए थे वही अर्थ वाला, तो वो झंझनाहट है, तो वही ये झंझनाहट है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आइए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम ऊपर में या दक्षिण हस्त नियम नीचे। देखिए कहता है यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणित इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है और अंगूठा गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में संकेत करेगी। दिखाई दे रहा है वो, ठीक है, आप लोग ट्राई करके देखिए कि कर उंगली सीधा में जाता है। आइए अभी ने बउआ तू बहुत बड़का काबिल आदमी है। अब देखिए विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, ये बउआ VVI क्वेश्चन है, ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का है VVI क्वेश्चन। एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत जनित्र कहलाता है, ठीक है। वो उतना ही नहीं है, उसका फिगर बनाना है और उसका, ठीक है, कार्य प्रणाली लिखना है। देख लीजिए विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन अगर कहेगा, ये आपसे पूछना चाहती हूँ सर, डायनेमो को ही मोटर कहते हैं। हाँ ये चीज हम आदित्य को बोले तो वो मेरे को ही फटकारता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझा होगा। देखिए विद्युत जनित्र वाला जो है फिगर देख लीजिए, और इसका कार्य सिद्धांत आपको थ्योरी में मिल जाएगा, वो क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। देखिए अतिभारण और लघुपथन, अतिभारण क्या होता है और लघुपथन क्या होता है। कहता है यदि किसी उपकरण की कुल शक्ति तार की सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उपकरण अधिक धारा खींचने लगता है, जिसे अतिभारण कहते हैं, और तार मुलायम हो जाता है। एक बार आप लोग का बैच में नहीं, इससे पहले वाला बैच में क्या हुआ, जो आगे वाला अपना ये 5 पिन है ये खराब हो गया, और हमारा ये माइंड ने काम किया अतिभारण, ये चीज हम भूल गए, यानी हम किताब की दुनिया में नहीं थे, हमें ये दुनिया था उस समय में जो हमको किसी तरह बोर्ड को चलाना है। हाँ ध्यान में है आपको, क्या किया हम, जो 1 रुपया मीटर वाला जो होता है तार, वो वाला तार में जोड़ दिए, जोड़े 1 मिनट भी नहीं चला का मतलब समझे क्या हुआ, जो आगे उपकरण लगा हुआ था उसकी उतना जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो तार में नहीं था। लघुपथन, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत में और उदासीनता आपस में जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और विद्युत धारा बहुत तेजी से बहने लगता है, जिसे लघुपथन कहते हैं, जिसको शॉर्ट सर्किट कह सकते हो एक तरह से। 2 तार जो सट जाता है उसको लघुपथन कहते हैं, ठीक है। अतिभारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए आगे क्या उपकरण लगा हुआ है उसके अपेक्षा होना चाहिए तार, अगर वैसा तार नहीं रहा तो तार में ज़्यादा लोड जाएगा और तार गल जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अतिभारण, समझने के लिए, समझ गए ना, ये चीज़ होता है। जैसे अभी नहीं देखते हैं लोग को आयरन करता है, तो आयरन करता है तो ये पतला वाला तारे में लगा देता है, तो 1-2 करता है तब ना, और 3-4 करेगा तो बात खत्म हो जाएगा तार का। इसीलिए अपना यहाँ जो वायरिंग हुआ है तो हम उस टाइप से तार इसमें दिलवाए हैं, क्योंकि AC लगा हुआ है तो AC के लिए 1000 वाट प्लस चाहिए, नहीं 1000 वाट, तो इतना मोटा तार रहेगा तब ना,
उस ढंग से है, जैसे देखते हैं यहाँ पर भी है, वो वहाँ पर भी है, इसमें भी हीटर वगैरह चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बिल जो उठे लेकिन है दिया हुआ, जो जलेगा नहीं। आइए आगे देखिए, विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ ना फ्यूज, ऐसा भी फ्यूज लगता है ना, ये भी फ्यूज होता है और ऐसा भी फ्यूज होता है। एगो और इसमें ने दिया है, चिकनी मिट्टी वाला ने दिया है, नहीं दिखाई दे रहा है बउआ, देख लो, ये 2 फ्यूज है, ऐसा वाला भी फ्यूज होता है। इन्वर्टर में ऐसने वाला फ्यूज रहता है, इन्वर्टर में ई वाला रहता है, इन्वर्टर के पीछे, इन्वर्टर में 2 फ्यूज होता है, तो ई वाला होता है पीछे से खोल करके जो में लगाता है शीशा वाला, हाँ शीशा वाला जो होता है ऐसे करके रहेगा, मतलब खोल लो और उसमें रख दो, इस फ्यूज को अंदर लगा दो। ई वाला जो होता है इसे लगाने वाला पेच टाइप का होता है, ये फ्यूज, ठीक है। एगो जो फ्यूज होता है अपने यहाँ चिकनी मिट्टी वाला, कहाँ से मिल जाता है सबको, सब हाँ ना बोल रहा है। तुमको जलन काहे हो रहा है, जानता है बेचारा तो बतला रहा है, जानता है, नहीं जानेगा नहीं बतलाएगा, जखनी नहीं जानता है तखनी चुपचाप सुनते रहता है ना, ठीक है। एगो जो होता है फ्यूज गांव वाला में, अगर उड़ गया तो ना करके तार नोचेगा मुंह से, लोग बांध देता है, साले अंदर वाला सब खत्म हो जाएगा लेकिन वो फ्यूज नहीं खत्म होगा। ऐसे नहीं देखे हो ना फ्यूज, तब वो फ्यूज खत्म हो गया, अब वो फ्यूज का लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे तार का एक टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और उसका गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब कभी भी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह अधिक होता है तो फ्यूज तार गल जाता है और परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे परिपथ में लगे अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। फ्यूज सदैव विद्युत में तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम तो जानते हो ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आंसर इसका चालू होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण ये हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां काफी सघन होती है वहां पर, ठीक है, चुंबकीय बल भी ज्यादा अधिक होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम क्या कहता है। परिनालिका का नामांकित चित्र, बउआ परिनालिका है, ये देख लो, क्लियर है, ये पाइप पर एगो तार ऊपर से लपेटल है ना। इसको यदि परिभाषा के रूप में कथी परिभाषा करो दोगी तुम, ठीक है। हाँ काहे नहीं होगा, होगा एकदम होगा, ठीक है। एक नली पर ऊपर से तांबे की या कोई भी विद्युत से मतलब विद्युत चालक तार को लपेट करके बनाने वाले उपकरण को हम लोग क्या कहेंगे, देख रही हो ना, ये है ना पाइप पर है, लपेटल है तार लपेट करके धारा प्रवाहित किया जाता है। यही यहाँ से देख लो, हैया है स्विच, हैया है बैटरी, ठीक ना। आइए अब यह है आपका क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है। ये सब क्वेश्चन को आप लोग को बना करके, भैया धीरे से क्या है, ये लो हो गया है ना, फिगर के साथ दिया हुआ है। अब तो अगर बउआ नहीं बनाया तो एगो चैप्टर में तो छोड़िए दिए हैं, है ना। फिगर 5 नंबर या विद्युत जनित्र क्या है ना। इतने बड़का कथी होता है रे, अरे वही तो हमको नहीं समझ में आ रहा। साइंस में तो 10 लाख से ज्यादा का आंसर ही नहीं होता। देखो बउआ, अब कल्हे के क्लास में तुम लोग को ये चलेगा ऊर्जा के स्रोत। केमिस्ट्री में जो चैप्टर क्लियर हुआ था और अंतिम जो बाकी था, इसी से रिलेटेड अगर हम पढ़ा देंगे तो तुम लोग को उसका भी क्लियर हो जाएगा और इसका भी क्लियर हो जाएगा। ये क्लास कल के क्लास में चलेंगे। एक बार मैं आप लोग को बतला दूं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इतना तक आप लोग को शॉर्टकट में मैं पढ़ा दिया हूँ। ये जो कहिएगा पूरा डिटेल है वो नहीं है, क्योंकि अब मैं अगर डिटेल पढ़ाऊँ तो एक चैप्टर खत्म करने में मुझे 5 से 6 दिन लगता है। अब 5-6 दिन में संभव है, इसलिए मैं शॉर्टकट में आप लोग को पढ़ा करके ये रिमेंबर करवा दिया आप लोग को, जो ये चैप्टर में ये टॉपिक है। आप लोग उस टॉपिक को देख लीजिए, एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, और 17 तारीख से एग्जाम है तो एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास के साथ।